गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ गायत्री महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी यहाँ पर न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं और सभी का एडमिशन हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अरविंद कुमार भारती है और मैं अभी के समय में झालावाड़ के स्कूल में ही यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आप लोगों को जो आने वाले सेशन है उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप लोग 12th क्लास से यहाँ पर प्रमोट होकर आए हैं। बहुत ही अच्छी संस्थान में आप लोगों ने एडमिशन लिया है। माँ गायत्री परिवार का जैसा कि आप लोगों को पता है कि गायत्री परिवार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम्स होते हैं जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छे, जो फ्यूचर के लिए अच्छे स्रोत हैं और साथ ही साथ समाज सेवा, जो सोशल वर्किंग का जो सेक्टर है उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे इस कॉलेज में रहते हुए। मैं बात करता हूँ, अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो आप लोगों को जनरली जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम में आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम में हिस्ट्री लिया होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, देन सोशोलॉजी है, होम साइंस है, आर्ट्स अलग अलग स्ट्रीम में होते हैं। तो जैसा कि कॉलेज में जो अभी फैकल्टीज़ और जो आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिए हुए हैं। तो पॉलिटिकल आपका एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंसी रखने वाला फ्यूचर के लिए एग्जाम पर्पज से, और भी अदर बहुत सारी थिंग्स हैं जिसके लिए हम लोगों का इम्पोर्टेंसी रखता है पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो कि आपका राजनीतिक ज्ञान है, तो इम्पोर्टेंसी के थ्रू अगर हम देखें तो पर ईयर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, सेकेंड ईयर में फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देन फाइनल ईयर में बहुत सारा डिफरेंस होगा आपका। तो पर ईयर आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। एग्जाम पर्पज से अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि टोटल जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके 3 सेक्शंस, कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक जो सेक्शन होगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ओके, 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारी जो आपकी यूनिट्स में डिवाइड है। अगर आपका सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस कितने यूनिट्स में डिवाइड है, 5 यूनिट्स में डिवाइड है। 5 यूनिट में आपका सिलेबस का डिवाइडेशन होगा और 5 यूनिट्स को कवर करते हुए क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। कॉलेज का जो आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 5 ही यूनिट को इन्वॉल्व करके बनेगा। और फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन हर एक आपकी जो यूनिट है, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं आपके, 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे जो अति लघुतरात्मक होते हैं, यानी 1 लाइन में आंसर है, 1 वर्ड में आंसर है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो सेक्शन बी है वो आपका होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का होता है और इसमें क्वेश्चंस होते हैं टोटल 10 और 10 क्वेश्चंस में से आपको करने होते हैं 5, यानी एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि कोर में होते हैं। एक यूनिट में से आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है, दूसरी यूनिट में भी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा, थर्ड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक यूनिट में दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। इसी तरह से सभी जो 5 यूनिट्स हैं आपकी 5 यूनिट है उनमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 50 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे और पांचों क्वेश्चन हर यूनिट में से एक करना होगा, ठीक है। ये बात आप समझ जाए। पहला तो आपका सबसे पहला पैटर्न होता है कि माइंड में आपकी ये होना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अब वो जो क्वेश्चंस होंगे वो हर एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, डबल रिपीट नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड जो सी पोर्शन है, ये सी पोर्शन है 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चंस इसमें होंगे 4। कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे आपको, 4 में से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे और एक क्वेश्चन का है 20 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन हो गए आपके 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं।
40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं जो भी यूनिट वाइज पांचों यूनिट को कवर करके होंगे और एक यूनिट के 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यानी हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, 4 क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, कैसे कवर होंगे? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको 2 अलग अलग यूनिट में से जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर तो एक बुक का होगा, एक पार्ट का होगा फर्स्ट पार्ट का, और एक पेपर होगा सेकंड पार्ट का। 2 पेपर होने हैं आपके, 2 बुक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी हमारा जो संविधान है, और संविधान इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र जो हमारे इंडिया के हैं राज्यों में डिवाइड है, और उसके अलावा जैसे हमारी जो लेजिस्लेचर है उसको विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब चीज़ों के बारे में, नागरिकता, राज्य स्थायित्व, इन सब बातों को वहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे पोर्शन में आते हैं तो दूसरे पोर्शन में जितने भी अभी तक के इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियंस रहे हैं, पॉलिटिशियंस मतलब वो जो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स, आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आज के टाइम तो पॉलिटिशियंस का मतलब ही चेंज कर लिया पॉलिटिशियंस। आजकल के पॉलिटिशियंस नहीं, वो लोग जो वाकई में पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिशियंस मतलब पब्लिक के लिए वर्क करते थे विदाउट सेल्फिशनेस, बिना किसी सेल्फनेस के दूसरों के लिए काम करते थे, उन लोगों को पॉलिटिशियंस बोला जाता है। तो वो कुछ इन्वॉल्व हैं जो कि आपके सिलेबस में है। कुछ लोगों के नाम आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों के नहीं जानते, जैसे महात्मा गांधी सभी जानते हैं, पॉलिटिशियन थे, ठीक है। इसके अलावा उसमें वो लोग भी शामिल है जो रिवोल्यूशनिस्ट थे, यानी क्रांतिकारी जो थे। तो कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ ने मुगलों के खिलाफ या उससे पहले, और सोशल रिफॉर्मर्स हैं। सोशल रिफॉर्मर्स मतलब ये हो गए कि वो लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ बदलाव लाए, जैसे सती प्रथा थी, प्रदा प्रथा है, और विधवा विवाह को रिन्यू करना, दोबारा स्टार्ट करना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे या बहुत सारी ऐसी रीतियां थी जिनको बदलाव किया है या फिर उनको शुरू किया है, उन लोगों को भी आपके इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी मतलब पॉलिटिकल साइंस में आप क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग जनरल बात करते हैं। सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट में है आपके, तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस हो गया। देन उसके बाद है आपके राजनीति कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे, कहाँ कहाँ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है। इसके अलावा कब से चली आ रही है, समकालीन कौन कौन सी चीज़ें थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। व्यवहारवाद, उत्तरवाद, इसका पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन से उपागम, कौन कौन से विषय, विशेष क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम लोग जनरल बातें करेंगे। देन राजनीति विज्ञान का दूसरे जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, जैसे राजनीति, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इनके साथ क्या रिलेशंस है, क्या संबंध है पॉलिटिकल साइंस के, इसकी भी बातें हम लोग करेंगे फर्स्ट यूनिट। दूसरी जो यूनिट है आपकी, दूसरी यूनिट में है राज्य, स्टेट की बात करेंगे। राज्य कैसे बने, किस तरह से रिफॉर्म हुए, किस तरह से बनना शुरू किए गए, कौन से राज्य शुरू में कितने राज्य थे, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से उनको 1956 में सबको इन्वॉल्व किया गया, यूनिट किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। ये सारी चीज़ें हम लोग जनरल बातें जो है राज्यों के बारे में, लोग कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास कैसे होता है, बहुलवादी सिद्धांत क्या है, इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद कुछ अवधारणाएं, कुछ थियरीज हैं जो डिफरेंट चाहे यहाँ के लोग हों या फॉरेनर्स हों, उन्होंने दी हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उन थियरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उसमें शक्ति, पावर, इसकी बात करेंगे। सत्ता, वैधता, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी जो आपके तीनों ऑर्गन्स हैं, भाग हैं हमारे संविधान के, जो गवर्नमेंट के भाग हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उन सब की बातें करेंगे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा जो ये है सेशंस हमारे होने वाले हैं, और सेशंस के साथ साथ जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल के आप पॉलिटिकल साइंस है कैसे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को।
इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और साथ में जो है आपके 4th और 5th में है तो लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र हो गया, राजनीतिक दल किस किस तरह से, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से वर्क करती हैं, नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं, लोकल पार्टीज कौन सी होती हैं, और क्या क्या नाम है, दल कैसे बनाए जाते हैं, समूह क्या है, इन सब के बारे में भी एक यूनिट में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा जो आपका पोर्शन है, सेकेंड जो है, सेकेंड पोर्शन में आपके जितने भी, मैंने आपको बताया कि जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जितने क्रांतिकारी हुए हैं या फिर जो पुराने पॉलिटिशियंस हुए हैं या फिर जो समाज सुधारक हुए हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कुछ थोड़ा सा इसमें मनु स्क्रिप्ट है, जो मनु है तो मनु के लिए लेखन, राज्य का विस्तार, धर्म, दंड, सप्तांग, इन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे एक यूनिट में। इसके अलावा कौटिल्य, जो राजनीति के शास्त्र के जो जनक हैं, कौटिल्य जिसको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो उनका जो है किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह से राजनीति को शुरू किया है, तो उसके बारे में सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके अंग कौन कौन से होते हैं, राजा की क्या योग्यताएं होती है, राजा क्या होता है, उसका वर्ग क्या होता है, कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, इन सब की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो राजा राम मोहन राय हो गए, उनके व्यक्तित्व के समाज सुधारक थे, तो उनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चाएँ करेंगे। इसके अलावा शुक्र के बारे में बात करेंगे, शुक्र कौन थे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवादी, उनकी कृतियाँ कैसी थी, राज्य धार्मिक सुधारों में किस तरह से उन्होंने काम किया है, जैसे सती प्रथा है उसको हटाया गया है, तो आप लोगों ने सुना होगा पुरानी जो रीतियाँ थी तो बहुत सारी गलत थी, उन चीज़ों को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे हमारे देश के, और बहुत उन्होंने भारत का नाम विदेशों में बहुत ज़्यादा, शिकागो सम्मेलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो बहुत देश विदेशों में बहुत नाम रोशन किया है। स्वामी विवेकानंद जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में तो सर्वे सर्वा है, आप लोग जानते हैं सब कुछ, और उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भीमराव अंबेडकर, कौटिल्य ने हम लोगों को इंडिपेंडेंस से पहले का पूरा जितना भी जाता है श्रेय, वो कौटिल्य को जाता है। देन उसके बाद जो हमारा जो संविधान बना और उसकी कमेटी बनाई गई, देन संविधान लागू हुआ, ये सारी चीज़ें जो बाद की हैं इंडिपेंडेंस के बाद की, तो ये चीज़ें भीमराव अंबेडकर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है, बहुत इंपॉर्टेंसी रही है। तो इस तरह से ये जो है 1 बाय 1 हम लोग इन चर्चाओं को, इन बातों को, इनको यहाँ पर देखेंगे। सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ एक चीज़ और रहेगी कि ये हिंदी के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत टर्म्स जो होंगी वो आपको इंग्लिश में भी बताता रहूँगा, जो कि आपको क्या होता है कि बहुत हेल्प करती है। पेपर आपके दोनों मोड में आता है, हिंदी वर्सेज इंग्लिश, आपको जो मोड समझ में आता है उसमें आप इजी गोइंग आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों अगर कोई रहा हो या इंग्लिश जिसकी अच्छी रही हो तो इंग्लिश के वर्डिंग्स भी आप पकड़ने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इसी मेथड पे, इसी पैटर्न पे आप लोगों को तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। और एग्ज़ाम पर्पज़ बीए का जो कोर्स होता है या हमारे बैचलर का जो कोर्स है, ये एग्ज़ाम पर्पज़ के अलावा हमारे नॉलेज पर्पज़ से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। तो नॉलेज पर्पज़ से आप लोग इसको जनरली ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। 1 बाय 1 हम लोग आगे पढ़ाएंगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।